शांति। आपका प्रश्न है कि यह योग चार्ट समझना है कि कैसे रखें। उत्तर है, ये चार्ट बहुत कमाल की चीज है। जो उसका महत्व समझते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आ सकते हैं। लेकिन उसका महत्व बहुत कम समझते हैं। कई कहते हैं हम योग तो बहुत करते हैं लेकिन चार्ट नहीं रख पाते, तो ये तो गपोड़ा हुआ। बाबा भी कई बार कहते हैं कि चार्ट रखो, याद का एटलीस्ट चार्ट रखो। तो ये योग चार्ट से हमारा पुरुषार्थ एकदम बढ़ जाता है। दिनचर्या मनचर्या भी अच्छी रीति सेट हो जाती है। आलस्य अलबेलापन खत्म होता जाता है। पहले हम बहुत डिटेल में चार्ट रखते थे। जो मधुबन से या सेंटर से देते थे, वो एक एक घंटे में क्या हुआ क्या नहीं सब रखते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा डाउन भी हो जाता था, क्योंकि उस समय योग का चार्ट इसमें नहीं था। और उसका हम जो अमृत वेला हुआ तो भी क्या, नुमासाम हुआ तो भी क्या, नहीं हुआ तो भी क्या, ऐसा हमारा पुरुषार्थ था। क्योंकि नए नए थे, अभी तो समझ रहे थे सब कुछ। और योग तो आता नहीं था उस समय, इसलिए बोरिंग भी लगता था। 2003 में दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि अगर 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के 1 महीने का करना है। तो हमने उसी दिन मधुबन से ही अंदर प्रेरणा आई कि हमें ये करना चाहिए। दूसरा नहीं रखो तो कोई नहीं, एटलीस्ट योग का तो रखो। क्योंकि उस समय तो मान 1 घंटा भी होता था योग दिन में, इसीलिए चार्ट भी तो रखते नहीं थे। फिर उस समय हम सिर्फ योग सीखने का पुरुषार्थ करते थे। बाबा भी हमेशा याद का चार्ट रखने और 8 घंटा योग करने के लिए याद बताते हैं। ऑलमोस्ट रोज मुरली में आता है। साथ साथ याद और सेवा का बैलेंस भी रखना कहते हैं। तो हमने ये सब 4 घंटा योग, 4 घंटा सेवा, ये दोनों पहले फिक्स किया। और कर्म योग जितना हो सके। अभी उस समय 4 घंटा योग बैठ के करना वैसे भी 3.5 घंटा होता था दादी के अनुसार। इसका मैंने 2-3 यूट्यूब ऊपर वीडियो रखी है। हमारे खुद दिनचर्या मनचर्या में भी आता है कईयों में, कि कैसे हमने 4 घंटा फिक्स किया। बैठ के योग, सेवा के लिए योग और कर्म योग, ये 3 महीने फिक्स किया। सेवा के लिए इसीलिए क्योंकि हम सेवा में समय देते हैं, टॉपिक लिखते हैं, पब्लिक प्रोग्राम के लिए प्रेजेंटेशन होता है, कितना मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है, सभी बातों को समझना पड़ता है, ये प्रश्न उत्तर देना है। इतने सारे ग्रुप है, करीब 25 तो बाबा ने खुलवाया है और 10-12 ग्रुप दूसरा है पोस्टिंग के लिए। तो ये सब जो भी है वो सेवा में हम लेते हैं, इसीलिए सेवा का रखा। सबके लिए सेवा का नहीं होता, क्योंकि सेवा घर में शायद रहते हैं तो नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने ये रखा। तो पहला है बैठ के योग। अभी बैठ के योग का अर्थ यह नहीं कि बैठ के ही योग किया वही लिखना है। बैठ के योग का अर्थ है कि जब भी हम अच्छी रीति सब काम छोड़ के
बाबा को याद करने बैठते हैं या चलते फिरते भी करते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, बाजू में बैठे हैं, वहाँ भी जब भी हम योग करते हैं वो सब बैठ के योग में जाता है। और साथ साथ ये जो मनसा सेवा भी है वो भी इसमें ही लेना है, वो सेवा में नहीं जाएगा, क्योंकि मनसा सेवा बैठ के करनी पड़ती है या वाइब्रेशंस फैलाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करनी पड़ती है, इसीलिए वो भी इसमें ही आता है। दूसरा है सेवा के लिए, तो सेवा अनेक प्रकार की है। वाणी की सेवा है, स्थूल सेवाएं सेंटर पर करते हैं, मधुबन में जाके सेवा करते हैं, अगर कोई ग्रुप सेवा करते हैं तो वो भी आ सकता है, बहुत कुछ है। हमने जैसे बताया कि हम ये बहुत करते हैं, इसीलिए 4-5 घंटा 6 घंटा कभी कभी हो जाता है, तो ये सब सेवा में आएगा। लेकिन अगर घर में रसोई करे, कई कितने का प्रश्न आता है क्या ये सेवा हुई? नहीं, सेवा का अर्थ है बाबा के इस कार्य के लिए कुछ करना, तो वो सब इसमें आता है। और तीसरा है कर्म योग, तो कर्म करते समय हमारे मन बुद्धि इसमें बिजी रहे, इसके लिए जरूरी है स्वमान, मनन चिंतन, मुरली के पॉइंट याद करना, क्लासेस सुनना, पढ़ना, ये सब कर्म योग में आ जाता है। इवन मुरली सुनना भी कर्म योग में ही हम लेते हैं। और ये चार्ट ग्रुप सिर्फ याद के लिए ही है, तो इसमें इस ग्रुप में रोज नहीं भेजना है, 15 दिन का साथ में भेजना है, अर्थात 1 से 15 तारीख तक और दूसरा 16 से एंड 30 या 31 का, ये से 2 बार ही इस ग्रुप में चार्ट भेजना है। और इसकी ऐप भी आता है, उसमें भी आप रख सकते हो और फिर कॉपी करके भेज सकते हो। तो ये 3 जो महत्व की चीज है चार्ट की, ये हमें जितना हम रखेंगे, हमने देखा कि हमारा पुरुषार्थ एकदम बढ़ गया। एक एक मिनट पहले मुझे लिखनी पड़ती थी, क्योंकि 3.5 घंटा करना होता है था, इसीलिए दोपहर का योग ऐड किया, युक्ति से ये भी छोड़ा, दोपहर को सोना, बहुत कुछ करना पड़ा, एक एक सेकंड लिखते थे। लेकिन अभी फिक्स हो गया, दिनचर्या मनचर्या इतनी सेट हो गई है, सुबह से उठकर रात तक 1 सेकंड भी यहाँ की वहां नहीं होती है। इसीलिए जितनी हमारी ये सब बातों पर हम ध्यान रखेंगे और दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, हम आलस्य अलबेलापन से मुक्त होएगा। क्योंकि ये दिनचर्या ग्रुप जो बनाया है, शॉर्ट में पहले के ट्रैफिक कंट्रोल, अमृत वेला, ये सब जो है वो शॉर्ट में रखने के लिए ही है कि जिससे हमारा अटेंशन रहे, कुछ भी करते हैं मन में हमें ट्रैफिक कंट्रोल कर लेना है। तो ये सब चीजें अगर कोई करे तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। और साथ साथ पहली स्टेज अवस्था बहुत 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 महत्व की है, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, मनन चिंतन से मगन होंगे तब अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो ये सब बातों को अगर आपको अच्छी रीति आगे बढ़ना है तो समझना है। और वैसे भी हमने YouTube पर सारे राज रखे हैं, एक के एक राज आपको मिलेगा। और जब आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़े, कुछ सुनने का, कुछ करने का, कुछ पढ़ने का, तो समझो आपका पुरुषार्थ सही रीति चल रहा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा।
साइंस, आध्यात्मिक, शास्त्रों, कुंडलिनी, चक्र, सब सब मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ये बहुत अच्छा घर बैठे दुआ कमाने का साधन है और आगे बढ़ने के लिए दुआ का खाता जमा करना है। ठीक है। ओम शांति।